ग्वालियर का किला गोपगिरी या गोपाचल नामक एक समतल शिखरयुक्त पहाड़ी पर बना है और चारों ओर एक नाले से घिरा हुआ है। यह संरचना 2 मील के एक बड़े क्षेत्र में फैली है, जिसमें इसके प्राचीर पहाड़ी के किनारे पूरी लंबाई में बने हैं। किले तक जाने के लिए जिस सड़क का इस्तेमाल होता है वो चट्टानों पर उकेरी गई कतारबद्ध जैन मूर्तियों से सजी है। इन्हें तोमर शासकों के राज्यकाल में बनवाया गया था, जिनमें से कई जैन धर्म के संरक्षक थे। ग्वालियर किले के अनेक प्रवेश द्वार हैं। इनमें आलमगिरी या ग्वालियर द्वार, गणेश द्वार, चतुर्भुज द्वार, उर्वई द्वार, लक्ष्मण द्वार, बादल महल या हिंडोल द्वार और हाथी पोल शामिल है। हाथी पोल यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो परिसर के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और मानसिंह महल के पूर्वी अग्रभाग का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जिस हाथी की मूर्ति, जिसका वर्णन इब्न बतूता ने अपने संस्मरणों में भी किया है, के कारण द्वार का ये नाम रखा गया था, वो मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर हटा दी गई थी। किले के अंदर मौजूद पानी के जलाशयों से 15,000 सैनिकों के लिए महीनों तक पानी की आपूर्ति हो सकती थी। एक दुर्जय रक्षात्मक गढ़ होने के अतिरिक्त ग्वालियर का किला एक पवित्र आध्यात्मिक स्थान भी है। किले के परिसर में कुछ उत्कृष्ट मंदिर भी हैं, जो प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के आदर्श नमूने हैं। वास्तव में इसी अवधि के आसपास ग्वालियर शहर वास्तुकला की नागर शैली के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। संस्कृत के एक अभिलेख के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी के हून सम्राट मिहिरकुल के शासनकाल में ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। किले के परिसर में बना तेली का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ के सभी मंदिरों में ये सबसे बड़ा है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाया गया ये मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैलियों के सुंदर मेल का एक अद्भुत उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण हुआ था, जो अब सासबहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर कच्छप घाट वंश के राजा महिपाल ने बनवाया था। इसके नाम के कारण इस किले के प्रति बहुत लोगों की रुचि जागृत हुई है। यहाँ भगवान विष्णु को 1000 हाथों के साथ दर्शाया गया है, जिसके कारण इसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। ऐसा माना जाता है कि राजा महिपाल की रानी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनकी पुत्रवधू भगवान शिव की पूजा करती थी। इसके कारण उनकी पुत्रवधू की पूजा के लिए यहाँ सहस्त्रबाहु मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई गई थी, जो भगवान शिव को समर्पित थी। इस प्रकार यहाँ जुड़वा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे अब आमतौर पर सासबहू मंदिर कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्मारक किले का सबसे ऊंचा स्थान है, जो तेली के मंदिर के पास ही स्थित है। किले में ध्यान की कायोत्सर्ग मुद्रा में 24 तीर्थंकरों को दर्शाती सिद्धाचल गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था। हालांकि ये 15वीं शताब्दी ईस्वी में तोमरों के शासनकाल में पूरी हुई थी। किले के अंदर 875 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाए गए चतुर्भुज मंदिर में एक अभिलेख है, जिसमें 0 संख्या का संसार का सबसे पहला ज्ञात लिखित प्रमाण मौजूद है। ये 1500 वर्षों से भी पुराने एक अभिलेख में मिला है, जो आज भी सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। वास्तुशिल्पीय विकास की दृष्टि से राजा मानसिंह तोमर का शासनकाल ग्वालियर का स्वर्ण युग माना जाता है। 15वीं शताब्दी में उन्होंने प्रसिद्ध मान मंदिर महल तथा अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल नाम का एक अलग महल बनवाया था। गुजरी महल को अब एक राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें 1ली और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हिंदू और जैन ग्रंथों सहित दुर्लभ कलाकृतियां, शाल भंजिका की एक लघु प्रतिमा, टेराकोटा की वस्तुएं और बाग गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां मौजूद है। मान मंदिर महल चीनी मिट्टी की फिरोजी नीली टाइलों से सजी एक भव्य संरचना है और भारत के आरंभिक हिंदू महलों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशियों से सजी इसमें 4 मंजिलें हैं, 2 ऊपर
और 2 जमीन के नीचे। तोमर वंश के विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ विक्रम महल नामक एक मंदिर बनवाया था, जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित था। परिसर के भीतर स्थित एक अन्य शानदार संरचना कर्ण महल है, जिसे तोमर वंश के कीर्ति सिंह, कर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध, ने बनवाया था। तोमर शासक कला, वास्तुकला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उन्होंने किले में प्रारंभिक जैन और हिंदू मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया था और वे संगीत के महान संरक्षक भी थे। तानसेन जैसे विलक्षण संगीतज्ञ ग्वालियर घराने से ही जुड़े थे। मानसिंह तोमर के दरबार में उनकी रानी मृगनेनी को समर्पित राग गुजरी तोड़ी की रचना की गई थी। बाद में शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म भी यही हुआ और इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने का एक विशिष्ट स्थान बन गया। मुगल बादशाहों ने इस परिसर में जहांगीर महल और शाहजहां महल नामक 2 संरचनाएं बनवाई थी। 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने छठे सिख गुरु हरगोबिंद को कैद करने के लिए भी इस किले का उपयोग किया था। उनकी रिहाई के दिन को दुनिया भर के सिख मुक्ति दिवस या बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु हरगोबिंद की स्मृति में किले में एक भव्य गुरुद्वारा बनवाया गया है। किले के अंदर की एक अन्य उल्लेखनीय संरचना भीमसेन राणा की छतरी है। इसे राणा छतर सिंह ने अपने पूर्ववर्ती गोहद राज्य के शासक भीमसेन राणा के सम्मान में बनवाया था, जिन्होंने 1740 ईस्वी में इस किले पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ये अनोखा स्मारक एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। किले के परिसर में आज सिंधिया स्कूल भी है, जिसे 1897 में महाराज माधव राव सिंधिया ने बनवाया था। ग्वालियर किले के वैभव के कारण पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इसे हिंद के किलों के बीच मोती कहा था। इसकी मजबूत बनावट ग्वालियर शहर में हुए कई युद्ध और लड़ाइयां झेल चुकी है। ये दुर्जेय किला समय की कसौटी पर खरा उतरा है और स्थानीय निवासियों की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना हुआ है।